नमस्कार दोस्तों आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की दर्द भरी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कुछ अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, यह दर्दनाक दास्तां है एक आईएएस अधिकारी लड़की की। एक 30 साल की लड़की अपने कमरे में बैठे बहुत ही दर्दनाक पलों के साथ रोए जा रही थी। दरअसल ये लड़की थी आकांक्षा के साथ आज उसके आईएएस कोचिंग में बहुत बुरा हुआ था। तभी बगल से उसकी एक दोस्त आकर आकांक्षा से पूछती है, यार हुआ क्या, ये तो बता। इस पर आकांक्षा जोर जोर से और रोने लगती है, लेकिन पूछने पर आकांक्षा ये बताती है, आज क्लास में सर ने सभी बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया था, जो कि पॉलिटी से था। सभी ने उत्तर बहुत अच्छे लिखे थे, लेकिन मेरा उत्तर बहुत ही खराब था और सर ने। इतना कहकर आकांक्षा फिर से जोर जोर से रोने लगती है। बहुत पूछने पर वह बताती है कि सर ने आज क्लास में मेरे खराब उत्तर को लेकर बहुत कुछ गलत कहा। इतना कह दिया कि तुम यूपीएससी लायक क्या पटवारी लायक भी नहीं हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो अपने माँ बाप के। ये बातें सर ने खुले तौर पर सभी बच्चों के सामने कही थी। दरअसल सर को भी यह पता था कि आकांक्षा की उम्र 30 साल हो गई है और सर आकांक्षा से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि इस लड़की के पास जो बचे हुए तैयारी के 2 साल हैं उनमें ये यूपीएससी क्या कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं निकाल सकती। दोस्त आकांक्षा को समझाती और अपने कमरे में चली जाती है। अब आकांक्षा अकेली थी और कमरे में लगे भारत के संविधान के पोस्टर को बार बार देखती और रोती। दरअसल आकांक्षा जो 30 साल की हो चुकी थी, उसके पास महज 2 साल और थे तैयारी के। और भारतीय परिवारों की तरह आकांक्षा के घर वाले भी उसकी शादी के पीछे लगे हुए थे। दिल्ली की नामी जानी कोचिंग में आकांक्षा लाखों रुपए देकर दाखिला ले चुकी थी, लेकिन आकांक्षा के पास आज उन लाखों रुपए के बदले कुछ नहीं था तो सिर्फ ताने। एक लड़की जिसके घर वाले लगातार महीने के 15,000 रुपए दिए जा रहे थे, वो इस कोचिंग के ताने बाने को सह नहीं पाई और आकांक्षा ने यूपीएससी छोड़ने का मन बना लिया। आकांक्षा ने तय कर लिया था कि वह सुबह घर कॉल कर घर वालों को यह बता देगी। ये सोच आकांक्षा उस रात सो जाती है। सुबह हुई तो उसके मोबाइल पर एक यूट्यूब चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन पड़ी हुई थी। दरअसल ये वीडियो लबासना मसूरी यानी कि आईएएस ट्रेनिंग लबासना मसूरी में टॉपर्स की मस्ती के वीडियो थे। आकांक्षा ने पूरी वीडियो देख डाली और फिर रात की बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लबासना मसूरी की वादियों में टॉपर्स की मस्ती देख आकांक्षा ने यह तय कर लिया कि अब मसूरी में पड़ने वाली स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी का मजा आकांक्षा आईएएस ट्रेनिंग लबासना मसूरी जाकर ही लेगी। लेकिन आकांक्षा के सामने अभी बहुत चुनौतियां हथियार लिए खड़ी थी। पहली तो जिस कोचिंग के भरोसे उसने यूपीएससी जैसे पहाड़ को तोड़ने का फैसला लिया था, वहां से तो पहले से ही वो रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन आज आकांक्षा ने यह तय कर लिया कि आज से वो कोई कोचिंग नहीं जाएगी और अब से आकांक्षा ने अपनी आगे की 2 साल की जिंदगी यूपीएससी के नाम झोंक देने को सोच लिया। यही कोई नवंबर का महीना था। आकांक्षा ने इंटरनेट की मदद से सारी बुक्स मटेरियल की लिस्ट तैयार की और अगली सुबह दिल्ली के दरियागंज से सारी किताबें खरीद कर ले आती है। घर वालों का फोन प्रतिदिन आकांक्षा के पास आता और वह घर वालों से लगातार झूठ बोलती रही कि वह कोचिंग में है। दरअसल आकांक्षा इस आईएएस वाले मिशन पर खुद अकेली चल पड़ी थी। यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीएससी की प्री परीक्षा में मात्र 6 महीने बाकी थे और इन पहाड़ जैसी किताबों को पढ़कर, समझकर, याद कर
और लगातार एकाग्रता बनाए रखना आकांक्षा के लिए एक बड़ा टास्क था। लेकिन आकांक्षा ने भी यह ठान लिया था कि एक दिन उसी कोचिंग में जाकर मुझे यह जवाब देना है कि जो काम सर खुद नहीं कर पाए वो एक कोचिंग के रिजेक्टेड स्टूडेंट ने कर दिखाया। अब आकांक्षा धीरे धीरे यूपीएससी के सिलेबस को समझकर किताबें पढ़ना शुरू कर देती है और जहां भी कहीं दिक्कत आती आकांक्षा गूगल और इंटरनेट को अपना गुरु बनाकर सहायता लेती। जिस रिजेक्शन के कारण आकांक्षा कोचिंग जाना बंद करती थी वह था अच्छा उत्तर नहीं लिख पाना। लेकिन आकांक्षा ने इन महीनों में ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ किताबों को पढ़ती गई बल्कि इन 4 महीनों में आकांक्षा ने 400 से ज्यादा उत्तर लिखने के अभ्यास किए। इन सब को लेकर जून का महीना आ चुका था और यूपीएससी के प्री परीक्षा का भी दिन आ गया, यानी कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का दिन भी आ गया। रोज की तरह आकांक्षा एक्सरसाइज कर बिना कोई प्रेशर लिए यूपीएससी की परीक्षा के लिए निकल जाती है। प्री परीक्षा खत्म होती है और शाम को आकांक्षा घर आती है और अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर जारी कर दिए थे, यानी कि उत्तर कुंजी को जारी कर दिया था। आकांक्षा अपने उत्तरों को चेक करती है और ये कंफर्म कर लेती है कि उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है, यानी कि आकांक्षा अपने उत्तरों को चेक कर ये कंफर्म कर लेती है कि उसकी प्रारंभिक परीक्षा में वो पास हो रही है, क्योंकि आकांक्षा के 64 प्रश्न सही हो रहे थे। 1.5 महीने बाद यूपीएससी प्री के नतीजे आ जाते हैं और आकांक्षा प्री एग्जाम पास कर लेती है। लेकिन यह बात वह अपने घर वालों के सिवाय और किसी को नहीं बताती। अब बारी थी मेंस की, यानी कि उत्तर लिखने वाले एग्जाम की। कहते हैं यूपीएससी में जितना लिखने का अभ्यास करोगे उतनी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, यानी कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। आकांक्षा ने लिखने में जी तोड़ मेहनत पहले से ही की थी, अब उसे सिर्फ रिवीजन करना बाकी था कि मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और मेंस के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। आकांक्षा का जीएस 4 यानी कि एथिक्स का पेपर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी कि मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आकांक्षा मेंस में भी पास हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे अन्य पेपरों में अच्छे नंबर मिले होंगे, अन्य पेपरों में अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तभी वो मेंस पास हुई। और अब बारी थी इंटरव्यू की कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी की बिल्डिंग में पहुंचती है। माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि जिस बोर्ड में आकांक्षा का इंटरव्यू पड़ा था, कहते हैं वो बोर्ड अच्छे नंबर उम्मीदवारों को नहीं देता। बहरहाल इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं और आकांक्षा यूपीएससी के अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है कि फाइनल रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा सुबह से ही बेचैन हो उठती है कि एक ऐसी लड़की जिसे हर जगह से ठोकर मिली, उसका यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना एक सपना ही लग रहा था कि देर शाम यूपीएससी अपने अंतिम परिणाम घोषित कर देता है। जी हां, यूपीएससी ने अपने अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिए थे और आकांक्षा की नजर पीडीएफ लिस्ट के 149वें नंबर पर पड़ती है। आकांक्षा रोल नंबर और नाम मिलाती और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती कि एक कोचिंग रिजेक्टेड लड़की ने यूपीएससी में आईपीएस वाली रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। जी हां, आकांक्षा ने आईपीएस वाली रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। आज जब मीडिया वाले आकांक्षा का इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखा रहे होते हैं, तभी नामी जानी कोचिंग के सर की नजर आकांक्षा के इस इंटरव्यू पर पड़ती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि आकांक्षा अब सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि आईपीएस आकांक्षा हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आकांक्षा ने इंडियन पुलिस सर्विस वाली रैंक सिक्योर कर ली थी। दोस्तों, यदि आपको आकांक्षा की जिंदगी से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चीजों को अपनी लाइफ पे एप्लीकेबल करें, अपनी लाइफ पर इसे लागू करें, अपनी जिंदगी में ये लागू करें, एकाग्रता बनाएं, चीजों को सही ढंग से मैनेज करके आगे बढ़ते जाएं
आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल सफलता आपके पास होगी, बशर्ते आपको करना यह है कि एकाग्रता, एक सही रणनीति के तहत आपको आगे बढ़ना है। अगर रणनीति आपकी सही रहेगी तो यूपीएससी परीक्षा पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, लगातार हमारे यहां यह कहा जाता है कि एक अच्छा उत्तर आपको यूपीएससी की सिलेक्शन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, जितना हो सके टॉपर्स की कॉपी को देखिए। यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो लगातार टॉपर्स की कॉपी को देखिए, इन चीजों को देखिए, वहां से अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन प्लीज पेन और कॉपी लेकर लिखना शुरू कीजिए। नहीं लिखेंगे तो यूपीएससी आपसे कोसों दूर है, कोसों नहीं, ये कहिए बहुत दूर है। तो दोस्तों, यदि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज आज से ये रणनीति बनाइए, ये टास्क अपने अंदर लाइए भैया कि आज मुझसे सिर्फ मुझे यह करना है कि प्रतिदिन 2 घंटे लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि आंसर राइटिंग जितना अच्छा करोगे आप, उतना ही सिलेक्शन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जितना अधिक लिखोगे, जितना अधिक। जीएस के 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर में आपको लिखना ही है। एक पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 घंटे में 20 प्रश्न के जवाब देना, ये टेढ़ी खीर है। और ये तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक लिखेंगे, जितना हो सके लिखेंगे, तभी ये संभव होगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और यदि आप हमें इस समय यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। आशा करता हूं आप इसे शेयर करेंगे और अपने पे एप्लीकेबल करेंगे ये चीजें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,